खेती किसानी हमेशा से बड़े जीवट का काम कर रहा है। किसान अपनी फसल के लिए दिन देखता है न रात, धूप देखता है न बरसात। खुले आसमान के नीचे अपनी फसल का अपने बच्चे की तरह पोषण करता है। लेकिन बागपत के एक गांव में किसानों को अपनी फसलों के लिए रोजाना जिंदगी को खतरे में डालकर प्लास्टिक के ड्रमों से बनाई गई एक जुगाड़ जैसी नाव पर सफर करना पड़ता है। दरअसल बागपत के बिनौली विकास खंड का झुंडपुर नाम का ये गांव हिंडन नदी के तट पर बसा है और नदी के एक छोर पर गांव की आबादी है तो नदी के दूसरे छोर पर गांव के किसानों के खेत हैं और झुंडपुर के लोगों को अपने खेतों में जाने के लिए हिंडन नदी को पार करना पड़ता है। ग्रामीण गांव में एक पुल बनाने की मांग लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की पुल की मांग कभी हकीकत नहीं बन पाई। कमलेश जी, अभी आप कहाँ से आए, कैसे आए हो? नदी पार तो आएगी। ये क्या है, नाव कैसी है ये? बस जी नाव ड्राम की बना रखी। अच्छा। मजबूरी में बना रखी जी। तो इससे कितनी बार आते हो दिन में? बस दिन में को 2-3 बार तो आई जा जी। डर नहीं लगता है सफर करते? डर तो लगे है जी, क्या करे, मजबूरी है। क्या चाहते हो? पलट जा, हम तो नहीं चाह जी, पुल बन गए यहाँ से, फायदा सबका ही होगा। 5-6 गाँव में एक मिलाना है, झुंडपुर है, बोपरा है, तमिल गढ़ी है। जैसा गांव में बांस घेर के बनाई गई है। हाँ जी। और अब भी बांस की मांग चल रही है। हाँ जी। तो क्या मांग करते हो आप सरकार से, किसी जनप्रतिनिधि? बस सरकार तो हम यही मांग करते हैं जी, हमारा पुल बन जाओ यहाँ से। कब से है परेशानी आपको? परेशानी तो जी घने दिनों तक, जब तक पुल वो नहीं बना यहाँ से, जब तक परेशानी है जी। मनोज कुमार जी, किसान हो? हाँ जी। ये क्या बनाया आपने हिंडन नदी में? ये पाइप गिर के नाव बनाई, उसकी प्लास्टिक के ड्रम डाल गए। क्या मजबूरी पड़ी, क्यों बनाने पड़ी? आने जाने का अपना रास्ता बना लिया। अगर हम घूम का तो 30 किलोमीटर का सफ़र पड़े, हमें पार से घूम का आना पड़े। तो पैदल उतरने का तो रास्ता इधर कर रखा, ट्रैक्टर बुग्गी सब पार से घूम का 30 किलोमीटर का सफ़र पड़े। तो क्या चाहते हो? हम पुल की मांग कर रहे हैं, पुल हो जाए यहाँ तो अच्छा बात है। ये समस्या कितने साल से? ये तो जब से हम पैदा हुए जब से ही है, हमारे पुरखों से चली आ रही। कई पुरखे हमारे जो बड़े भी कई बार इसमें डूब के मर लिए, कई बुग्गी झोटे बहुत बह लिए, इसमें बहुत काफ़ी नुकसान हो लिया। अभी तक प्रतिनिधि कोई अधिकारी कभी कोई नहीं आया, ना कोई इसका सुनवाई चल रही। ऐसे क्यों अनदेखी की जा रही, क्या है ऐसा? प्रशासन का काम हम क्या कह सके, हम तो अपना काम ही तो कर सके ना। यहाँ कोई आ रहा, हम तो हर बार कहीं ना कहीं अपना वो लगा में, बाकी यहाँ तक ना कोई आया, क्या हमारे बस की बात थोड़ी। हादसे भी बताए गए कई बार? हादसे कई बार हो लिए, जोटे बुग्गी बह भी गए, किसान भी कई लोग मर लिए। वैसे तो चलता ही रहा, कभी ये भी पलट जा। ये जो बना रखी इसकी नाव, ये गांव से बांस डाल के जब नाव बनाई थी। तो पुल की आप मांग करें, कितने गाँव को इसका लाभ होगा? इसमें झुंडपुर है, मिलाना है, तमिल गढ़ी है, बोपरा और दा, इनकी तो ज़मीन ही उधर है। कई गांव की 1000-1200 बीघे तो झुंडपुर की है, तमिल गढ़ी की भी है, मिलाना की भी है, बोपरा की है और दादरस स्कूल की 150 बीघा ज़मीन है। इसका छपरौली तक का क्षेत्र जुड़े, अगर यहाँ कोई पुल की व्यवस्था बने। इधर मेरठ तक ये रास्ता निकलता है, हाईवे पर जाकर मिले, जो यहाँ कोई सुविधा बने तो। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूँ झुंडपुर गांव में। यह झुंडपुर गांव है, यहाँ के किसान जो है मौत की नाव पर सफ़र करने को मजबूर है। आज हम इस हिंडन नदी पे है। ये किसान जो है लंबे समय से जो है इस परेशानी से जूझ रहे हैं। हमारे साथ में इनसे बात करते हैं। आपका नाम? विकास। ये क्या है, ये क्या बनाया आपने? ये बना हुआ है जी। तो ये बनाने की समस्या क्यों, आपको क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? आप ये बनाए थे मैंने ना, गाँव में बाहर थे, ढूंढ पड़ते हैं, हम तो खेत में जा रहे ढूंढ, हम तो खाद लेकर जा रहे हैं, जो मजे 5 लगाए। हमारे साथ में और भी है साथी, इनसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम पारुल देसवाल। ये क्या आवश्यकता पड़ी आपको बनाने की? जरूरत पड़े, रोज नदी पार जाना पड़े। तो किसी से शिकायत, किसी से मांग, कुछ क्या है? सबसे मांग कर ली, कोई कुछ नहीं करता, सब घरों बैठ जाओ। तो क्या चाहते हो आप? पुल चाह रहे, पुल बन जा। पुल बन जा। कितने गाँव को इसका फायदा होगा? इसका 4-5 गाँवों को फायदा है। 10 से भी जुड़े, 10 से सीधा मेरठ। तो जैसे ही आप जो है इस पर सफ़र करते हो, डर नहीं लगता? खतरे का काम है। 2 मरे भी थे अभी जुलाई में, तमिल गढ़ी के।
हमारे साथ में और भी हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। अब्दुल सत्तार है जी। ये समस्या क्या है, कैसे ज़रूरत पड़ी आपको ये बनाने के लिए? समस्या ये है जी कि उधर हमारी खेती है, 1000-1200 रुपये की खेती है और वो हमें करनी पड़ती है, वो मजबूरी है इसलिए करनी पड़ रही है कि वो किधर उधर से जाएंगे तो 30 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है, इसलिए मजबूरी में ये प्लास्टिक के ड्रम जोड़ करके ये बनाया है और ये मौत की नाव है। और कम से कम 5-6 गाँव की यहाँ ये ज़मीन जुड़ी हुई है इसका नदी से परली तरफ, और ये मजबूरी में हमें यही करना पड़ता है। और सरकार से भी और सत्ता से ये भी हमने लगाई है, गुहार लगाई है, तो लेकिन कोई सुनता नहीं है। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाह रहे हैं कि भाई यहाँ किसी तरह से पुल बन जाए। एक बनाया भी था, तो लंबे सफ़र से यहाँ पुल नहीं है और आते समय यहाँ दुर्घटना होती रहती है। पीछे जुलाई में भी 2 दुर्घटनाएं हो चुकी। कितनी ज़मीन होगी इधर किसानों की और कब से समस्या है? ये इधर 1000-1200 रुपये की ज़मीन है किसानों की, 4-5 गांव जुड़े हुए हैं उनकी ज़मीन है, और ये तो जन्मों से ही ये दिक्कत परेशानी उठी है हमें। नहीं, अगर इस पुल का निर्माण होता है तो आपको कितना फ़ायदा होगा, किससे आप मांग करना चाह रहे, क्या चाहते हो? अगर हम यहाँ पुल बन जाए तो हमें भाई हमारा रोज़गार है, हमारी खेती है, वो खेती आराम से हो जाएगी और 5-6 गांव का भी वो हो जाएगा, यहाँ को आराम मिलेगा, उनको भी फ़ायदा होगा इस चीज़ का, और ये समस्या हमारी हट जाएंगी। ये हमारे साथ में जो है झूनपुर गांव के किसान थे, इन्होंने अपनी समस्या बताई। ऐसा क्या है कि कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि इस समस्या को नहीं देख पा रहा, और अधिकारियों से लगातार यहाँ के ग्रामीण व किसान जो है गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने जो है अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। मेहंदी हसन, बागपत, पंजाब केसरी।